दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल एग्जाम ज्ञानदीप में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम यूपी टेट 2016 के हिंदी के प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा, अष्टछाप के कवि नहीं हैं। ऑप्शन ए रहे, ऑप्शन ए नाभादास, ऑप्शन बी कृष्णदास, ऑप्शन सी परमानंद दास, ऑप्शन डी नंददास। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए नाभादास। अगला प्रश्न, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। ऑप्शन ए रहे, ये आत्म साक्षात्कार, बी स्वानुभूति, सी अनिर्वचनीय, डी रहस्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी अनिर्वचनीय, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। अगला प्रश्न, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है। ए रहे ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी सरदार पूर्ण सिंह, सी रामचंद्र शुक्ल, डी पद सिंह। इसका सही आंसर है सरदार पूर्ण सिंह। हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भूषण किस काल के कवि हैं। ऑप्शन ए वीरगाथा काल, बी भक्ति काल, सी रीतिकाल, डी आदिकाल। तो ये हमारे भूषण जी जो हैं वो रीतिकाल के कवि हैं। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, उत्साह किस रस का अस्थायी भाव है। ऑप्शन ए करुण, बी वीर, सी हास्य, डी सिंगार। तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि उत्साह हमारा वीर रस का अस्थायी भाव है। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, कवितावली के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए रहे, ए सूरदास, बी जायसी, सी तुलसीदास, डी घनानंद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तुलसीदास। अगला प्रश्न, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। ए अवधी, बी खड़ी बोली, सी ब्रजभाषा, डी अपभ्रंश। तो विनय पत्रिका की भाषा ब्रजभाषा है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। ट वर्ग में किस प्रकार का व्यंजन है। ऑप्शन ए कंठ, बी तालव्य, सी मूर्धन्य, डी दंत। का सही आंसर है मूर्धन्य। अगला प्रश्न, अंधेर नगरी के लेखक हैं। ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, बी हरिकृष्ण प्रेमी, सी भारतेंद्र हरिश्चंद्र, डी राम कुमार वर्मा। इसका सही उत्तर है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र अंधेर नगरी के लेखक हैं। अगला प्रश्न, आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे। ए जगनिक, बी खुसरो, सी सरहपा, डी गोरखनाथ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी खुसरो। अगला प्रश्न, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है। ए अपादान, बी कर्म कारक, सी संप्रदान कारक, डी करण कारक। तो इसमें अपादान कारक है, इसका सही उत्तर है अपादान कारक। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। ये रहे ऑप्शन
ए हास्य, बी रति, सी क्रोध, डी उत्साह। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है रति। ऑप्शन बी सही है, बी। दोस्तों यहाँ पे श्रृंगार थोड़ा गलत तरीके से प्रिंट हो गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। श्रृंगार ऐसे रहता है, थोड़ा यहाँ पे स्रा गलत दे दिया ऊपर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए रहे ए भ्रमर, बी अग्नि, सी मस्तक, डी मछली। इसका सही उत्तर है मछली। मछली हमारी तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। ऑप्शन रहा ए 24, बी 16, सी 11, डी 13। तो दोस्तों चौपाई में हमेशा 16 मात्राएं होती हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, दोस्तों यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है, वहाँ बरही लिखा है, लेकिन तेरी बरछी ने बरछीने हैं पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ये रूपक, बी अनुप्रास, सी श्लेष, डी यमक। तो दोस्तों यमक अलंकार यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ बर शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है, बरछी में और बर, जिसका बरछी का मतलब होता है एक हथियार और बर शब्द का मतलब होता है पति, इस्तेमाल किया गया है ये शब्द, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार होगा। अगला प्रश्न, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया गया था। यहाँ पूछ रहा है हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन ए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बी बालकृष्ण भट्ट, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है। ए सूर्य प्लस दय, बी सूर्य प्लस उदय, सी सूर्य प्लस उदय, डी सूर्य प्लस उदय। भी सही है, हमारा ऑप्शन बी भी सही है और डी भी सही है, क्योंकि 2 बार एक शब्द को 2 बार दिया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, यथाशक्ति में समास है। तो सबको पता है कि यथाशक्ति में हमेशा अव्ययी भाव समास ही होता है, क्योंकि हम बहुत छोटे क्लास से इसको पढ़ते चले आ रहे हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। ए मधुप, बी भ्रमर, सी मधुकर, डी भंवरा। तो दोस्तों इसमें तद्भव शब्द है भंवरा। अगला प्रश्न, मुदरी का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए रहे ए मुंदरी, बी मुंदरी, सी मुंदरिका, डी मुद्रिका। तो दोस्तों मुदरी का तत्सम रूप है ऑप्शन डी मुद्रिका। हमारा ऑप्शन डी सही है, मुद्रिका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। ए अशोक के फूल, बी कुटज, सी विचार प्रवाह, डी वृत्त और विकास।
तो दोस्तों इसमें ऑप्शन डी वित्त और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के नहीं है, और सब अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह इन्हीं के हैं। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? ए नल्लन सिंह, बी नरपति नाल, सी चंद्रबरदाई, डी जगनिक। तो परमाल रासो की रचयिता हैं जगनिक जी, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है। प्रश्न, दुल्हिन गावहु मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार, ये किसकी पंक्तियां हैं? ए तुलसीदास, बी कबीरदास, सी सूरदास, डी रैदास। तो दोस्तों ये पंक्तियां कबीरदास जी की हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, मृगावती किसकी रचना है? ये रहे ऑप्शन, उस्मान, बी मंझन, सी कुतुबन, डी जायसी। तो हमारा सही उत्तर है कुतुबन, ऑप्शन सी सही है। कुतुबन जी की मृगावती रचना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आपको शुद्ध वर्तनी वाले शब्द बताने हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय, ए अंतर्राष्ट्रीय, बी अंतर्राष्ट्रीय, सी अंतर्राष्ट्रीय, डी अंतर्राष्ट्रीय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय। हमारा ऑप्शन ए वाला सही है। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है। ऑप्शन रहे ये, ऑप्शन ए चारों तरफ जल ही जल होना, बी रास्ते का बंद होना, सी दोनों ओर मुसीबत, डी बीच में निकल भागना। तो इसका सही उत्तर है दोनों ओर मुसीबत, इसलिए ऑप्शन सी सही है हमारा। अगला प्रश्न, रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो सबको पता है रामचरितमानस की भाषा क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ए अवधी। आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? ये रहे ऑप्शन, ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी महापंडित राहुल साकृत्यायन, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम प्रस्तावित किया था, इसलिए हम ऑप्शन सी पे जाएंगे। उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। ऑप्शन ए रहे, ए पतन, बी अपकर्ष, सी अपभ्रंश, डी विकर्ष। तो उत्कर्ष का क्या होगा? अपकर्ष, ऑप्शन बी। हमारा लास्ट प्रश्न, आनंद कादंबनी के संपादक कौन थे? ए बाबू महादेव सेठ, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, डी अंबिका प्रसाद व्यास। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन
सी, बद्रीनारायण चौधरी उर्फ प्रेमगंज जी, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही है। दोस्तों, ऐसे और महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारा चैनल एग्ज़ाम ज्ञानदीप देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।